उत्तर प्रदेश के ही एक शहर से आया एक नौजवान दिल्ली में बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। उसकी एक ही कला थी। जो भी उस समय के बड़े लोग थे प्रशासन में या सरकार में, उनसे कान में भले ये पूछे कि भाई साहब मैं फलाना हूं, हैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, कोई समय दे दीजिए, लेकिन कान में 20 लोग बेहोश हो मिलते थे। वो कहते भैया की सेटिंग देख रहे हो, मतलब गजबे है, कान बतिया रहे हैं क्या। महादेव की फोटो भी बिकती है, महादेव की फोटो भी बिकती है, गंडा भी बिकता है, ताबीज भी बिकता है, माला भी बिकती है, बिकती है ना। काल भैरव का गंडा मंदिर से लाओ जरूरी नहीं, दुकान से खरीद लो, झोला भरो, दिल्ली में आके सबको बांट दो, को आपके लिए पूजा करा के लाया हूं क्या। वो तो गंडा पहनाने वाले की कला होती है, वो किसको कौन सा गंडा पहनाते। लेकिन दोष गंडा पहनने वालों का भी है। मैं आज एक सच्ची बात बताता हूं। राम जन्मभूमि के आंदोलन के जब वो चरम पर पहुंचा और 6 दिसंबर की परिघटना घटी, उसके बाद मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि आप फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ो लोकसभा का। उस दौर में मैंने कहा मैं कहां से चुनाव लड़ूं, मेरी तनख्वाह तो मेरे ख्याल से 5500 या कुछ थी, महीना कट नहीं रहा, चुनाव कहां लड़ूंगा। और उसके बाद से अब तक की जीवन यात्रा में 3 बार ऐसे अवसर आए कि आप चुनाव लड़िए, सीट आप तय कर लीजिए, और सारे राजनीतिक दल इस मामले में मेरे लिए उदार रहे, सबने ही कहा। मैंने कहा भाई लड़ूं कहां से, घर की किस्त देने के बाद, गाड़ी का ईएमआई देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद, राशन पानी के बाद उतना बचता है क्या कि 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ कर लूं। एक बस्ता जो लगता है, अभिषेक बाबू जानते होंगे, जिसमें एजेंट अगले दिन मेज लगा के बैठता है आपके लिए, उसका 1 लाख का रेट हो गया। चुनाव की मतदान की पूर्व संध्या पर 1-1 लाख के पैकेट रख के लोग बैठते हैं, इतना ऊंचा चट्टा लगा के, और 10 मिनट में बढ़ जाता है। तब तो आदमी बस्ता लगा रहा, मैं कहां से लाऊं। यह प्रश्न सुचिता इसलिए भी नहीं आती। बिल्कुल, गंगा कानपुर में साफ नहीं हो सकती। गंगा साफ करनी है तो बनारस में नहीं होगी। गंगा सागर और गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरे परिपथ में गंगा के 1700 का 1800 किलोमीटर के जब एक साथ सफाई होगी तो गंगा साफ होगी। यहां मुश्किल क्या है, हम लोग शो बिजनेस करते हैं। आज कानपुर में स्टीमर खड़ा कर दिया, कोई मशीन लगा दी, कल बनारस में, वो भी पैसा खाने के कार्यक्रम है, राजीव जी की समझ चल रहा, भगवान की दया से होता जाता कुछ नहीं। एक मुर्दा हटाया, कल 4 और पड़े गंगा में। हमसे तो एक शंकराचार्य ने कहा था कि गंगा सफाई के में पैसा बहाया जा रहा है। अब गंगा में पैसा बह रहा है, बच्चा बोले कूड़ा नहीं, क्या सच्ची बात थी। वही लोक जीवन की गंगा है। और जो बात राजेश राय कह रहे थे, अभिषेक जी और सब लोग कह रहे थे, उमेश भाई ने भी उस ओर इशारा किया। हमारा कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश बाद में बोला ऋषि ने, पहले बोला परित्राणाय साधुनाम। जो साधु है, जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, उनका संरक्षण। कोई व्यवस्था नहीं चल सकती जब तक आप चोर उचक्कों को से उनकी रक्षा नहीं करेंगे जो सज्जन हैं। और यहां मैं शासन की भूमिका मानता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की, किसी की सरकार हो। अशोक जी तो बड़े धार्मिक आदमी भी हैं, वो जानते हैं कि
भारत में साधु मतलब बाबा नहीं, साधु मतलब अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग, उनके संरक्षण का जिम्मा हमेशा शक्ति केंद्र के पास रहा है। फिर चाहे वो कृष्ण आए हो, चाहे परशुराम आए हो, चाहे राम आए हो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए ना कि भले लोग जिंदा रहें। भलों को जिंदा कमजोर आदमी नहीं रख सकता ना। मारीच, त्रिजटा, सुबाहु, इनसे कौन बचाएगा? हम और प्रमोद गोस्वामी तो नहीं बचा लेंगे भैया। उसके लिए मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, कलेक्टर चाहिए, कप्तान चाहिए, और उनका संरक्षण फिर हो। क्योंकि ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं हमने, सारी बातें कहना भी उचित नहीं होता, लेकिन बड़ा विद्रूप चेहरा देखा है मित्र। इसलिए जब कोई मुझसे बहस में उलझता है, कहता ना जी ऐसा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए पॉलिटिकल लोगों के लिए और ब्यूरोक्रेट, तो मैं इतनी बात तो मानता हूं कि सब खराब नहीं, लेकिन ये मेरा दृढ़ मत है, बहुत सारे खराब हैं। मैं परसेंटेज में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे खराब हैं। मैंने इतने इतने निपट बेईमान लोग देखे। और एक छोटी सी बात है जी, संकेत में कह के निकल जाऊंगा। एक भारत की राजनीति के एक सज्जन हैं, हमारे प्रदेश की राजनीति के एक चेहरे हैं, तो चुनाव के समय पैसा बांस में नापा जाता था। एक दौर वो था। बोले कितना बचा? बोले 1.5 बांस है अभी। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यानी फर्श से छत तक चट्टा लगा है। क्या एक चट्टा पूरा, एक आधा, तो 1.5 बांस है। ये खेती से आया है, मनरेगा से आया है, बैंक में क्लर्की करने से आया है, टीजीटी के मास्टर होने से आया है, 10,000 रुपया का मानदेय पाने वाले शिक्षा मित्र का दिया हुआ है। जब तक ये रहेगा, हम लोगों के तमाम मित्र हैं, पुलिस के अधिकारी, वो आप बताते हैं जिन्होंने एस्कॉर्ट की है गाड़ियां आप लोगों की, अभिषेक बाबू, क्या जिसमें करेंसी भरी थी, करेंसी, वो लोग हमको भी बताते हैं, प्रमोद जी को भी बताते हैं कि भाई जब रात में फोन आ गया क्या करें, निकलवाई। फिर क्या नोएडा में किस्सा नहीं हुआ था कि पंडित जी की गाड़ी है, कोडवर्ड, अभिषेक जी याद आ रहा है ना, उसमें करेंसी ही जाती थी। टाटा 407 में जिस देश में रुपया जाने लगे, वहां नटवरलाल नहीं होंगे तो कौन होगा? धन्यवाद।